नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल एसटी इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। फंक्शन के आधार पर सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है, उसमें से एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस क्या करता है, इसमें होता क्या है कि कोई स्पीकर एक स्टेटमेंट को या किसी फैक्ट को या ओपिनियन को बताता है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखें कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। असर्टिव सेंटेंस या इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं डेक्लरेटिव सेंटेंस। डेक्लरेटिव सेंटेंस, डेक्लरेटिव सेंटेंस दो नाम होता है, असर्टिव सेंटेंस या फिर डेक्लरेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक, इसमें स्पीकर क्या करता है, कोई स्टेटमेंट बताता है। जैसे मैं कहूँ राम जाता है, तो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो इसको हम असर्टिव सेंटेंस में रखेंगे। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के भी दो पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव और उसके बाद दूसरा नेगेटिव। पहले असर्टिव सेंटेंस का हम डेफिनेशन लिखें। एंड असर्टिव सेंटेंस मेक्स ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ओपिनियन। ये होगा, यानी इस डेक्लरेटिव सेंटेंस में स्पीकर कोई स्टेटमेंट किसी फैक्ट को स्टेट करता है या किसी फैक्ट को के बारे में ओपिनियन देता है। तो जैसे मैं कहूँ राम जाता है, तो एक फैक्ट है, केवल फैक्ट है, मतलब यहाँ पे एक जानकारी दी जा रही है। स्पीकर एक जानकारी दे रहा है कि राम जाता है, राम नहीं जाता है, ये नेगेटिव फैक्ट हो गया। तो असर्टिव सेंटेंस को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो जैसे मैं कहूँ ही इज डांसिंग इनसाइड द रूम, तो ये केवल एक स्टेटमेंट है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ही इज डांसिंग इनसाइड द रूम। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, इसमें क्या कर रहा है, स्पीकर केवल चीजों को बता रहा है। तो ही इज डांसिंग इनसाइड द रूम एक असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, कोई भी असर्टिव सेंटेंस में केवल एक जनरल स्पीकर क्या करता है, एक जनरल स्टेटमेंट बताता है, उसके बारे में, किसी चीज के बारे में बताता है। तो यहाँ पे एक असर्टिव सेंटेंस हो गया। फिर असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। असर्टिव सेंटेंस को फिर से दो भागों में बांटा गया है। असर्टिव सेंटेंस दो भागों में बांटा गया है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को दूसरे नाम से जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, या जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे हम देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सीधा पॉजिटिव होता है। जैसे मैं कहूँ राम एक किसान है, जैसे मैं कहूँ राम इज ए फार्मर, ये केवल एक फैक्ट है, एक स्टेटमेंट है। राम इज ए फार्मर एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे इसका असर्टिव सेंटेंस का फंक्शन ये होता है कि इसका काम ये होता है कि ये
स्टेटमेंट देता है किसी चीज के बारे में, ठीक है। राम इज ए फार्मर, तो यहाँ पे राम एक किसान है। अगर इसी को हम निगेटिव करें, किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाना हो, सबसे आसान ये है कि हम निगेटिव वर्ड जो नॉट है, एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। सबसे सिंपल किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि नॉट हम यूज करें। नॉट निगेटिव वर्ड होता है, एक एडवर्ब पार्ट ऑफ, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब होता है नॉट। तो नॉट जब हम ऐड करेंगे तो ये सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राम इज नॉट ए फार्मर। फार्मर या फार्मर हो गया, यानी राम एक किसान है, राम एक किसान नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ये हमारा निगेटिव हो गया। निगेटिव सेंटेंस ये हमारे निगेटिव सेंटेंस है। यानी ये जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसके भी दो टाइप होते हैं, सब टाइप्स। अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नेगेट करने वाला। यानी राम यहाँ पे फार्मर है और उसके जस्ट अपोजिट जब हम लिखेंगे राम इज नॉट ए फार्मर, तो ये पूरे सेंटेंस को निगेट कर देगा। पूरे सेंटेंस को निगेट करने के लिए सबसे सिंपल ये है कि हम एडवर्ब नॉट का यूज करते हैं। एडवर्ब ऑफ निगेशन शो करता है, तो ये पूरे सेंटेंस को निगेट कर देगा, पूरे सेंटेंस को नकारात्मक बना देगा। तो राम इज नॉट ए फार्मर, तो यहाँ पे ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो दोस्तों हम इस तरह से हमने इस चीज को जाना कि असर्टिव सेंटेंस का जो फंक्शन होता है वो केवल ये फंक्शन होता है कि वो क्या करता है, एक स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट बताता है तो वो स्टेटमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, और अगर नेगेटिव होगा तो उसको नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इस तरह से हमको देखना है। और रही बात ये कि जब सेंटेंस को नेगेटिव करना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। और जब बी फॉर्म, किसी भी सेंटेंस में बी फॉर्म यूज किया जाता है, इच, एम, आर, वाज, वर, तो वहां पे ऐसी स्थिति में नॉट का प्रयोग उसके बाद करते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ही इज सैड। ये हमारा केवल एक स्टेटमेंट है, एक फैक्ट है। तो ये फैक्ट बताने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक, या अफर्मेटिव असर्टिव है। ये हो गया, ही इज सैड। अब इसको जब हमको निगेटिव करना होगा तो मैंने बताया कि जब बी का फॉर्म आता है किसी भी सेंटेंस में तो सिंपल प्रेजेंट होता है, या सिंपल पास्ट होता है, या सिंपल फ्यूचर होता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि बी फॉर्म के बाद, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर के बाद हम नॉट लगाते हैं। जैसे ही इज सैड मैंने लिखा है, तो इसको जब निगेट करना होगा तो सिंपल सा इसके बाद नॉट लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, ही इज नॉट सैड। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ये भी डिक्लेरेटिव है, ये भी डिक्लेरेटिव है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। जैसे मैं लिखूं आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। अब इसको जब निगेट करना होगा, ये हमारा पॉजिटिव है, या फिर इसी को हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और इसको जब निगेट करना होगा तो क्या करेंगे, आई के डाटिंग डू लगाएंगे, आई डू नॉट हैव मनी। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया।
तो हम ये देख रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस को निगेट करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे यहाँ पे टू मैंने लिखा है, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब टू है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं लिखूं ही goes to school every day, ये हमारा ये पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको निगेट करना होगा तो ही के रिगार्डिंग हम डज लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। यानी फिर से हमने क्या कहा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया, सेंटेंस पूरा निगेट हो गया। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है या फिर जो असर्टिव सेंटेंस होता है, तो उसका काम यही होता है कि सेंटेंस को एक फैक्ट, वहां पे एक फैक्ट बताता है, किसी के बारे में कुछ बताता है, वो केवल फैक्ट, एक तथ्य के बारे में बताता है, किसी चीज के बारे में जानकारी देता है। तो इस तरह से हम चीजों को देखते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है और एक होता है निगेटिव। तो अफर्मेटिव और निगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज करते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस से हम देखते हैं कि कैसे ये सेंटेंस कौन असर्टिव है, सॉरी कौन अफर्मेटिव है, कौन निगेटिव है। जैसे मैं लिखूं आई वॉचेस मूवीज एवरी डे, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हमारा अफर्मेटिव है। टाइप क्या है, असर्टिव, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का फंक्शन ये होता है कि केवल ये क्या करता है, स्टेटमेंट को या फैक्ट को बताता है। आई वॉचेस मूवीज, सॉरी वॉचेस नहीं, यहाँ पे वॉच होगा। आई वॉच, आई के रिगार्डिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में यस या यस लगाते हैं, तो यहाँ पे वॉच लगेगा। आप इसको निगेट करेंगे, जब निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, I do not watch movies every day। ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ये हो गया। अब अगर हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, क्या हो जाएगा, I am watching ए मूवी, मैं एक मूवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग अ मूवी एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में। तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया, ये हो गया। अब इसको निगेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगेगा, तो कैसे हो जाएगा, आई एम नॉट watching a movie at present। at present means क्या होता है, वर्तमान समय में। I am not watching a movie at present, मैं वर्तमान समय में मूवी नहीं देख रहा हूँ। चलो, I have watched a movie, मैंने एक मूवी देखा है। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, आई हैव नॉट वॉच्ड ए मूवी। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने एक मूवी नहीं देखा है, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा के, उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के उसको निगेट कर रहे हैं, उसको नेगेटिव बना रहे हैं। एक
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी एक एग्जांपल ले लें, जैसे आई हैव वेटिंग, आई हैव, यहाँ पे आई हैव बीन वेटिंग फॉर you since, I have waiting for you since morning, मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। अब इसको निगेट करना होगा, यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना है कि एक हेल्पिंग वर्ब ये है, एक हेल्पिंग वर्ब ये है, ठीक है। मेन वर्ब यहाँ पे वेटिंग है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम डॉट लगाएंगे। तो कैसे निगेट करेंगे इस सेंटेंस को? ये पॉजिटिव है कि मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा हूं। अगर इसको निगेट करेंगे तो कैसे निगेट करेंगे? यहाँ हैव और बीन के बीच डॉट लगाएंगे। क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट बीन वेटिंग, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू since morning। तो यहाँ पे ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से हम सेंटेंस यूज करके देखते हैं कि कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और कौन सा नेगेटिव। दोनों ही हमारे असर्टिव सेंटेंस के पार्ट हैं। ये दोनों असर्टिव सेंटेंस के सब पार्ट हैं। असर्टिव सेंटेंस, ये भी हमारा असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि वो ऐसा सेंटेंस होता है जो फैक्ट के बारे में, किसी स्टेटमेंट के, जो स्टेटमेंट होता है किसी भी स्टेटमेंट को बताता है, एक स्टेटमेंट बनाता है, तो वहां पे वो आपका अफर्मेटिव, सॉरी ये असर्टिव सेंटेंस होगा। यहाँ पर भी ये असर्टिव सेंटेंस होगा। इसके दो पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट, अफर्मेटिव ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है वो अफर्मेटिव होगा, जो नेगेटिव स्टेटमेंट देता है वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। यहाँ पे ये हो गया, ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।